मेरा प्रश्न है उन सभी विरोधी लोगों से कि भारत की राजनीति के इतिहास में क्या आपने किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जिसकी चाल इतनी शानदार रही हो कि उसका अंदाजा विपक्षी समेत उसके अपने समर्थकों तक को ना हो। यही तेज प्रताप यादव की काबिलियत और खासियत है जिससे आप अब भी अनभिज्ञ हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं और ये बात मेरी कागज पर लिख करके रख लीजिए, मेरे दस्तखत करवा लीजिए कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के खेवनहार, उद्धारक और बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाले नेता साबित होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं जब भी कोई खबर करता हूं तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई तो उनको अक्सर दुलरुआ नेता का संबोधन देता हूं। बहुत सारे सवाल अपने मन में भी होते हैं और लोग भी पूछते हैं कि तेज प्रताप यादव को दुलरुआ नेता क्यों कहते हैं। हमारी अवधी भाषा में दुलरुआ का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लाड प्यार, बहुत ज्यादा सत्कार के बीच में बच्चा रखा जाता है और उसे जमाने भर की कठिनाइयों लड़ाइयों से उसे बचा करके रखा जाता है और उसको अंदाजा नहीं होता है कि बाहरी दुनिया में असल में क्या हो रहा है। वो अपने घर में तमाम उटपटांग हरकतें करता रहता है, उसके माँ बाप उससे खुश भी होते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन जब वो दुनिया के सामने उसकी हरकतें आने लगती हैं धीरे धीरे तो दुनिया की नजरों में वो लड़का बेवकूफ बनने लगता है और माँ बाप को सबके सामने जलालत महसूस कराने लगता है। नतीजन उसकी हरकतों के चलते परिवार के लोग उससे किनारा करने लगते हैं और निजी तौर पर मुझे तेज प्रताप यादव से इसी के चलते हमदर्दी है और लालू जी से शिकायत भी है कि क्यों लालू जी ने उसको दुलरुआ बना करके रखा। तेज प्रताप यादव के अंदर अपार संभावनाएं हैं। उनके भीतर एक तपस्वी का हृदय है, एक योद्धा का शरीर है, एक कूटनीतिज्ञ का दिमाग है, एक ऐसा अद्भुत संयोग जो भारत के हजारों करोड़ों साल के मानव इतिहास में संभवतः किसी मनुष्य के अंदर नहीं रहा होगा। यदुवंशी भगवान कृष्ण का अवतार खुद में देखने वाले तेज प्रताप यादव में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की नजरें हैं जो उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं देख पा रही हैं। वो तेज प्रताप की लीलाओं को ऊटपटांग हरकतें मानने लगते हैं। मैं निजी तौर पर पूरे ऐसे समुदाय की तरफ से तेज प्रताप यादव और उनके अनन्य समर्थकों से माफी मांगता हूं कि दुनिया तेज प्रताप यादव को नहीं पहचान पा रही है। लेकिन गहन अध्ययन और एक अच्छी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज नहीं तो कल लालू पुत्र तेज प्रताप यादव आने वाले समय में सत्ता के शीर्ष पर होंगे। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, लोग उसके मजे ले रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव नेतागिरी के काबिल नहीं है। जरा सा पैदल चलने के बाद उनके पैरों में छाले निकल आए हैं और कहीं से भी ये जुझारू नेता की निशानी नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के पैरों के आगे उनके समर्थकों ने मिनरल वाटर गिराए जो कि पानी की बर्बादी है और तेज प्रताप यादव के लिए अंधभक्ति है। तेज प्रताप यादव की पिछली कई सारी लीलाओं को भी ये राजनीति से प्रेरित लोग सोशल मीडिया पर ऊटपटांग हरकतें कह करके शेयर करते हैं, तेज प्रताप यादव का अपमान करते हैं, तेज प्रताप यादव को साधारण नेता समझने की भूल करते हैं, जबकि हमने समय समय पर तेज प्रताप यादव के भीतर की कूटनीतिज्ञ वाली छवि देखी है। अभी हाल ही में देख लें, तारापुर की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला था जहां पर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि पहले गठबंधन में थे और उसके बाद इन दोनों के बीच आ गई और दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। राष्ट्रीय जनता दल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम से नुकसान पहुंचने ही वाला था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इसी के बीच अपनी कूटनीतिक चाल चल दी और अपना एक प्रत्याशी उतार दिया, जिसके चलते सभी टीमों में खलबली मच गई। उस प्रत्याशी को पूरा मीडिया अटेंशन मिलने लगा और उसके बाद जो आपको पता नहीं है बात, वो ये है कि अंदर खाने तेज प्रताप यादव ने उस प्रत्याशी को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करवा दिया, जिसके चलते अब एक नहीं दो प्रत्याशी मिलकर के एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव जितवाएंगे। मेरा प्रश्न है उन सभी विरोधी लोगों से कि भारत की राजनीति के इतिहास में क्या आपने किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जिसकी चाल इतनी शानदार रही हो कि उसका अंदाजा विपक्षी समेत उसके अपने समर्थकों तक को ना हो। यही तेज प्रताप यादव की काबिलियत और खासियत है जिससे आप अब भी अनभिज्ञ हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं और ये बात मेरी कागज पर लिख करके रख लीजिए, मेरे दस्तखत करवा लीजिए कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के खेवनहार, उद्धारक और बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाले नेता साबित होंगे। और रही बात उस तस्वीर की जिसमें तेज प्रताप यादव के पैरों में जरा सा दूर चलने पर नंगे पांव चलने के कारण छाले निकल आए, जिसको आप लोग देख करके तेज प्रताप यादव को कमजोर बता रहे हैं, उनकी कमजोरी बता रहे हैं। आप अनभिज्ञ हैं, आप अल्पज्ञानी हैं। ये तेज प्रताप यादव का रहम दिल था, ये उनकी नेकी थी। खैर, आप लोग तो खबरों की गहराई में नहीं जाते हैं,
तो लेकिन मैंने जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते उस तस्वीर का अध्ययन किया और अपने इसरो में बैठे कई वैज्ञानिक मित्रों से उस पर रिसर्च करवाई, जिसके बाद पता चला है कि वो छाले तेज प्रताप यादव की पैरों की कमजोरी, पैरों के नाजुक होने या उनकी किसी भी तरह की जमीनी नेता की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि वो छाले इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव जनता को प्रेरित करना चाहते थे। तेज प्रताप यादव सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में यकीन रखने वाले व्यक्ति हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा में यकीन रखने वाले आदमी हैं। लेकिन खून देने के लिए फिलहाल की जनता को प्रेरित करना पड़ता है। पहले उन्होंने अपना खून देकर के जनता को प्रेरित करना उचित समझा। तेज प्रताप यादव चाहते तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक की पदयात्रा कर सकते थे, उनके पैरों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना है कि जब देश और जनता की पुकार होगी, तेज प्रताप ऐसा करेंगे। लेकिन वो आम जनता और आम नागरिकों को फिलहाल प्रेरित करना चाहते थे, वो लोगों को समझाना चाहते थे कि क्रांति क्या होती है। तेज प्रताप यादव के छाले उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो क्रांति का प्रतीक है। तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव जेपी जैसा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल को रास्ते पर लाने का काम करेंगे। तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल का उद्धार करने का काम करेंगे। अब हम वीडियो को खत्म करने का काम करेंगे, आप वीडियो को शेयर करने का काम करेंगे, ओम प्रकाश जी कैमरा बंद करने का काम करेंगे, पीयूष जी एडिट करने का काम करेंगे और हम आखिर में एक शब्द कहने का काम करेंगे। शुक्रिया।